वैशाख माह में दान और पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख माह श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और श्री हरि विष्णु को प्रिय है माँ तुलसी। वैशाख माह में नित्य सुनी जाने वाली तुलसी माँ की पवित्र पावन पौराणिक कथा को नित्य ही श्रवण करें। अगर आप वैशाख माह में तुलसी सींच रहे हैं, तब तुलसी में जल देने के बाद तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर इस कथा को नित्य ही श्रवण करने से आपके सभी पाप कट जाते हैं और अंततः विष्णु लोक में आपको जगह मिलती है। वैशाख माह में सुनी जाने वाली तुलसी माता की पवित्र और पौराणिक कथा। एक बुढ़िया माई थी, तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो श्री हरि भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे सूखने का क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही कहकर जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्णा जी का कंधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आ जाऊंगा। तू बुढ़िया माई से यह बात कह देना। अंततः एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी ना उठ पाई। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में यह बात कही। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, श्री कृष्णा जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई स्वतः ही हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको मुक्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक ग्रामीण कथा के अनुसार एक परिवार में ननद और भाभी रहती थीं। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी माँ की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख भी नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में भी दे दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में परिवर्तित हो गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व अच्छी तरह से उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह ही
अत्यंत फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। जब उस लड़की का भी विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया है उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करूं। और उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने ही रख दिया। इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही अपनी बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगने लगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, आप यही ले जाइए। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर भी कोई ज्वार लेकर आता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। तब एक गोपालक ने कहा, भाई सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना और मोती लेकर प्रसन्न मन से वह अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन उसे देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तुलसी की सेवा से उसके दाम्पत्य जीवन में सुंदर रस घुल गया। अतः तुलसी विवाह के दिन भी यह लोक कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और अगर आप बैशाख माह में तुलसी सींच रहे हैं तब भी इस कथा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। कुंवारी लड़कियों के जीवन में भी तुलसी सींचने का बड़ा ही महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि जो भी कुंवारी लड़की तुलसी सींचती है उसे बहुत ही अच्छा घर और वर मिलता है। सुहागिन महिलाएं भी बैशाख के पवित्र पावन माह में तुलसी सींचने का पुण्यदायी काम अवश्य ही करें। इससे उनके दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है तथा श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी सदैव ही उनके घर में बरसती है। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है और माता लक्ष्मी उनके घर को धन धान्य से भर देती है। बैशाख माह में भी तुलसी सींचने का अत्यंत ही महत्व पुराणों में बताया गया है। तुलसी सींचने से श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तगणों को बैकुंठ में वास मिलता है। तो इसी के साथ आपको हमारी तुलसी माता की ये दोनों कथाएं जो कि बैशाख माह में अत्यंत फल की प्राप्ति कराती हैं कैसी लगीं? कथाएं अच्छी लगी हों तो इन्हें शेयर अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु।